नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 सहित अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो आज बात होगा 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के लिए माननीय सांसद महोदया जी की मुलाकात जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से किया गया। तो यहाँ पर देखिए, आदरणीय संघमित्रा मौर्य जी यानी सांसद जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अन्य विषयों और विशेषकर अपनी भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए निवेदन किया। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने सांसद महोदय से निवेदन किया तो सांसद महोदय ने उनकी बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाया। कल शाम को विधायक ममतेज साग जी ने इस संबंध में अवगत करा दिया था। आज यानी कल के दिन ही मुलाकात के बाद आप सभी साथियों तक इसे साझा किया गया है। थर्ड काउंसलिंग को लेकर के सांसद महोदय जी ने जब मुलाकात किया तो उनके साथ अभ्यर्थी भी गए थे, जिसमें कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने थर्ड काउंसलिंग पर स्पष्ट बोला है कि अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखकर हमारी सरकार और विभागीय अधिकारी उचित समय पर कार्य कर रहे हैं, कोई भी परेशान ना हो। जबकि लखनऊ लीगल टीम, प्रयागराज की टीम ये चाहती है कि जो गोरखपुर की लीगल टीम है उस सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगे ताकि लिस्ट जल्दी से जल्दी आ सके। तो गोरखपुर टीम से सादर अनुरोध है कि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करें ताकि लिस्ट जल्द से जल्द हम लोगों के सामने हो। इसलिए हम लोगों को आगे से मंत्री जी से मिलने का समय ले ही चुके हैं, यानी कि जो शिक्षा मंत्री जी से मिलने का समय ये लोग ले चुके हैं। इसलिए अब कह रहे हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांग लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सभी का प्रयास लगातार जारी है। कल जैसा कि SCRT लखनऊ, SCRT प्रयागराज से जो न्यूज़ मिला था उसमें सब कुछ सकारात्मक ही है, लेकिन प्रयास लगातार इसलिए जारी रखना है कि अगर फिर से बैठे तो फिर से लिस्ट देरी ना हो जाए। इसीलिए सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंड होकर के सब लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। जैसे रंजीत यादव की लीगल टीम वो वहाँ पर DG सर से और SCRT लखनऊ में अधिकारियों से मुलाकात किया, उनके ऊपर दबाव बनाए रखे हैं। जबकि चाहते हैं लखनऊ के अलावा जो प्रयागराज की टीम हो वो यहाँ के अधिकारियों से मिले और गोरखपुर की जो लीगल टीम है वो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाए। RK सिंह की ओर से कहा गया है कि आज के डेडिकेशन में जब DG सर समेत गणेश सर से काफ़ी बेहद बातचीत सार्थक रहा, लेकिन 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लिस्ट मेहनत मांग रही है। वेडनेसडे को नए लोग DG सर से मिलने का प्रयास करें। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये लोग मिल चुके हैं तो बार बार ये लोग मिलने जाएंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अब नए लोग भी जाएँ उनसे मिलने के लिए, उस लिस्ट के बातचीत करने के लिए। वो बुधवार को ही चाहते हैं कि 8 से 10 लोग नए लोग, जो लोग कल मिले वो लोग नहीं जाएंगे, अब 8 या 10 लोग नए लोग होंगे जो जाएंगे मिलने के लिए। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि अब लिस्ट आने तक योगी जी से, मंत्री जी से, DG सर से 10 से 5 लोगों की टीम बनाकर जल्दी जल्दी मिलते रहना होगा, क्योंकि अभी एकजुट होकर के प्रदर्शन करने की ना तो स्थिति है ना ही ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरत भी नहीं है और ना तो ऐसी स्थिति भी है, क्योंकि अगर लिस्ट पे कार्य ना होता तो इसकी ज़रूरत होती। जब ज़रूरत सिर्फ इतने हैं कि उनके ऊपर सिर्फ इस कार्य का जो आगे बढ़ाने के लिए दबाव है वो बना रहे, इसलिए ये लोग कह रहे हैं। इसलिए क्षेत्रीय साथी मतलब जो जहाँ पे हो, जैसे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गोरखपुर की टीम, लखनऊ अधिकारियों से मिलने के लिए लखनऊ की लीगल टीम, तो ये सब क्षेत्रीय रूप से मिलते रहे, जिससे कोरोना काल का प्रोटोकॉल का भी पालन हो और अपने दायित्व को भी ये सब निभाते रहें। ये भी कहा गया है कि निस्संदेह आप सबकी भूमिका सराहनीय रही है, पर अभी भी कार्य सफल नहीं हुआ है। किसी भी तरह के वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप या सफलता में देरी की खींच एक दूसरे पर न निकालें, लगातार ऐसे प्रयास करते रहें। फिलहाल ये भी बता दें कि मुलाकात के बाद से सभी लोग आश्वस्त हैं कि जो पहले की डेडलाइन डेट है यानी 8 से 10 के बीच लिस्ट के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सुनाई पड़ेगा। तो अभी भी सब लोग उसी लिस्ट पर कायम हैं 8 से 10 अप्रैल के बीच की। और आइए आज का अपडेट न्यूज भी देख लेते हैं। तो APS भर्ती शुरू करने को आयोग को दिया ज्ञापन। लोक सेवा आयोग की सोमवार को APS भर्ती परीक्षा शुरू करने के लिए प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगी छात्र और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी। परिषदीय विद्यालय के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की शेष पदों को भरने के नए सिरे से तैयारी शुरू हो गई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी BSS उनके जिले में रिक्त पदों का विवरण मांगा। गोरखपुर जनपद में अभ्यर्थियों के काउंसलिंग में शामिल न होने के कारण 78 पद मिले हैं। देखिए यहाँ पर गोरखपुर के जो टीम के अनुसार, गोरखपुर के न्यूज के अनुसार 78 पद गोरखपुर में रिक्त हैं। ये ऑफिशियल न्यूज वहाँ पर आज के जो पेपर है दैनिक जागरण उसमें छपा है।
तो यहाँ पर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पद के तहत पहले चरण में जिला में कुल 599 पद और दूसरे चरण में 647 पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी। एससी कैटेगरी के पदों को छोड़कर शेष के रिक्त पद भरे जाने हैं। खाली पदों का विवरण मिलते ही बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यहाँ पर मिलते ही लिख दिया है, जबकि मिल चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से एक बार पुनः काउंसलिंग कराई जाएगी। इससे नौकरी की उम्मीद लगाए जो अभ्यर्थी उनकी मांग पूरी होगी। तो ये न्यूज़ आज जो छपा है गोरखपुर से। और 1894 एडेड जूनियर स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि बदलने का प्रस्ताव। प्रदेश की सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की 1894 शिक्षक भर्ती की परीक्षा का पंचायत चुनाव के चलते आगे बढ़ाई जा सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 18 अप्रैल की प्रस्तावित परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के पास भेज दिया है। सचिव की ओर से प्रस्तावित परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब तक तय हो गया है कि परीक्षा 18 अप्रैल को संभव नहीं है। पंचायत चुनाव के कारण टली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 128 पदों के लिए जो 17 अप्रैल को प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 पंचायत चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया। सचिव जगदीश की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा अगली तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। आयोग ने 1 फरवरी को अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक जैसे अन्य विषयों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था, ज्ञापन निकाला था। ये अखबार की प्रमुख सुर्खियों में है जूनियर हाई स्कूल और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो टालने का प्रस्ताव भेजा गया है पंचायत चुनाव के मद्देनज़र। पंचायत चुनाव के मद्देनज़र अनुरोध किया गया है शासन से, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी बने हैं वो लोग जूनियर में और प्रिंसिपल पद के लिए भी फॉर्म भरे हैं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत रहेगी। इसीलिए अनिल भूषण चतुर्वेदी ने यह परीक्षा पंचायत चुनाव की बात कराने का अनुरोध किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए परिस्थितियों में भर्ती का परीक्षा टालना तय माना जा रहा है। जिस हिसाब से परिस्थिति है, गौरतलब है कि भर्ती के लिए 3,25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 18 को जब वो लोग परीक्षा देंगे तो चुनाव उसी के दूसरे दिन है, तो यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। और पेपर लीक के विवाद में निरस्त कर दी गई थी परीक्षा। 5 साल लग गए भर्ती को पूरा होने में। विवादित परीक्षाओं में से एक रही है ARO 2016 की परीक्षा। ARO सचिवालय के लिए सर्वाधिक 185 का हुआ है चयन। पदनाम क्या है? ARO उत्तर प्रदेश सचिवालय राघवेंद्र प्रताप सिंह टॉपर है। ARO मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय के लिए धनंजय त्रिपाठी टॉपर है। ARO उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए सुनील कुमार टॉपर है। ARO लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए मोहम्मद जुनैद खान टॉपर है। और ARO लेखा उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए राहुल कुमार मिश्रा टॉपर है। ARO राजस्व परिषद के लिए विकास कुमार टॉपर। ARO मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय सचिन वाजपेयी टॉपर है, जबकि ARO उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए अनु जैन टॉपर है। तो यहाँ पर पदनाम और उसके टॉपर 4 साल में कम हो गए थे। 58 पद ARO की भर्ती परीक्षा में। तो सबसे विवादित परीक्षाओं में से एक 2016 की ये परीक्षा निरस्त हो गई थी, बाद में फिर इसे कराया गया और इसका मेंस का कल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। 2016 में जब हुआ था ARO का परीक्षा सिर्फ 53% लोग शामिल हुए थे, लेकिन 2016 के बाद जब निरस्त करके इसे 20 सितंबर को आयोजित किया गया तो 1,40,000 लोग शामिल हुए, यानी सिर्फ 36% लोग ही शामिल हो पाए। और दूर दराज परीक्षार्थियों की आखिर कौन लेगा शुद्ध? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं कहने को तो ऑनलाइन मोड में हो रही, लेकिन परीक्षार्थियों की जान सासत में है। 95 छात्रों को अब कॉपी अपलोड करने में समस्या नहीं आई है। छात्रों द्वारा सेंटर से कॉपी अपलोड करने की व्यवस्था भी की गई है। और अभ्युदय की तर्ज पर टीटी के लिए भी मुफ्त कोचिंग, ऑफलाइन चलेगी कोचिंग। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में जाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए शुरू की गई अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग के सभी डाइट में टीटी अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करेगा, जहाँ पर विशेषज्ञ छात्रों को टीटी की बेहतर तैयारी के गुर सिखाएंगे। विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से कोचिंग शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2000 से अधिक छात्रों को फायदा ही मिलेगा। सरकार प्रतियोगी छात्रों के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, काम कर रही है। हाल में ही प्रदेश सरकार ने अभ्युदय कोचिंग शुरू की है। इसमें विषय विशेषज्ञ के साथ प्रशासनिक अधिकारी को छात्र परीक्षा क्रैक कराने के गुर सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑफलाइन चलेगी कोचिंग। और टीजीटी गृह विज्ञान में भी बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेज में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती में आवेदन के लिए बीएड प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। 2021 के विज्ञापन में टीजीटी गृह विज्ञान के काले में चयन बोर्ड ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी करके निर्देश दिया गया। गृह विज्ञान में भी प्रशिक्षण योग्यता को अनिवार्य समझे। चयन बोर्ड ने 15 मार्च को टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2021 का विज्ञापन जारी किया है। इन दिनों ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बच्चों ने सवाल किया क्या टीजीटी गृह विज्ञान में बीएड प्रशिक्षण योग्यता जरूरी नहीं है, क्योंकि अर्हता सूची के क्रम में संख्या 3 पर इसका उल्लेख ही नहीं किया गया था। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने कहा कि विज्ञापन में आंशिक त्रुटि के कारण इसका उल्लेख नहीं किया गया। टीजीटी में प्रशिक्षण अनिवार्य, इसलिए वही आवेदन करें जो गृह विज्ञान की शैक्षिक योग्यता पाने के साथ ही बीएड में प्रशिक्षित हो। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ऑनलाइन ही विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। इग्नू 2 लाख से अधिक छात्रों को डिग्री देगा। 15 अप्रैल को इग्नू के मैदानगढ़ी में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम तय।
34वें दीक्षांत समारोह में देश विदेश के छात्रों को दी जाएगी डिग्री और सर्टिफिकेट। तो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देश में देश विदेश के 2,35,000 छात्रों को डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। यह दीक्षांत समारोह 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। गोवाना के छात्रों को शिक्षा प्रदान करेगा संस्थान। जो भी तैयारी करना चाहता है टीटी का अभ्युदय योजना के तहत वो कोचिंग ले सकता है। ऑफलाइन कोचिंग चलेगी, ये भी बता दिया गया है। कुछ लोगों का पेपर अपलोड नहीं हुआ है, परीक्षार्थियों में भी हड़कंप है। और पीसीएस की बात कर लेते हैं। क्या महिलाओं को घर में काम का वेतन मिलना चाहिए? पीसीएस 2020 के इंटरव्यू में अभ्यर्थी से पूछा गया सवाल। 5वें दिन बुलाए गए 112 अभ्यर्थी। ये सवाल पूछे गए थे। महिला संबंधी योजना बताइए। श्रम कानून क्या है, उनमें संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ी है? कृषि कानून का विरोध क्यों है? कैलाश सत्यार्थी कौन है? सौम्या स्वामीनाथन कौन है? गाजियाबाद जिले का छोटा दिल्ली क्यों कहते हैं? पोषण मिशन क्या है? बाल श्रम संबंधित एक्ट के बारे में बताइए। अभी प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ गए थे? और ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान जुआ, यानी बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो आप उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि पबजी और अन्य गेम पर जो हार जीत की बाजी लगा देते हैं बच्चे, इससे एक लोगों के अकाउंट से 40,000 रुपये कट गए, जबकि दूसरे के अकाउंट से 30,000 रुपये। आंगनबाड़ी केंद्र भी 11 अप्रैल तक रहेंगे बंद। लखनऊ से अप डाउन कोरोना का खतरा भी ज़्यादा। और ड्यू में एडाक शिक्षकों के लिए नहीं बना पैनल। जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में सोमवार को छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 1 मिनट 2 मिनट का मौन रखा गया। और सीबीएसई का ई परीक्षा पोर्टल लॉन्च।